हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं या कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं या कोई भी और एग्ज़ाम जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की कैसे निकालनी है। आपको क्या होगा, एग्जाम के अंदर इस तरीके से फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई होगी और उसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, इसका कैंडिडेट की निकालनी है। और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD और एक ऑप्शन आपको सही चूज करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको जैसे एग्जाम्पल 1 दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, R ऑफ ABCDEF। आर का मतलब क्या है, रिलेशन। ये क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर ये जो दिए हुए है एलिमेंट्स, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। उस टेबल के क्या है, एट्रीब्यूट। अब उन एट्रीब्यूट की आपस में डिपेंडेंसी कैसी है, वो ये जो डिपेंडेंसी दी हुई है C2 है, E2 है, इनसे बताई गई है। अब आपको क्या निकालना है, इनमें से कैंडिडेट की होगी वो फाइंड आउट करना है। कैंडिडेट की का मतलब क्या होगा, ऐसी की जिससे हम इस टेबल के सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं। ओके, ऐसी की जिससे हम इस टेबल के सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं, कैंडिडेट की होगी। ठीक है ना। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो डिपेंडेंसी दी हुई है उनमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट ऑलरेडी डिराइव हो चुके हैं। ओके, कौन कौन से एट्रीब्यूट डिराइव हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा डिराइव हो चुका है, F। हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड साइड चेक करेंगे। ये क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गई राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड सबसे पहले चेक करेंगे। तो FADB डिराइव हो चुके हैं, तो यहाँ से हम देखिए कट कर दिए FAD और B। FADB डिराइव हो चुका है। तो अगर हमें कैंडिडेट की निकालनी है, इसका मतलब C और E एट्रीब्यूट की और हमें आवश्यकता पड़ेगी। पर C और E एट्रीब्यूट कोई भी लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड को डिराइव नहीं कर रहा है। इसका मतलब CE हमेशा हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो C और E हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हो सकता है CE हमारी कैंडिडेट की हो, ये ध्यान रखना है। हो सकता है CE हमारी कैंडिडेट की हो, इससे हो सकता है हमें सारे एट्रीब्यूट डिराइव मिल जाए। या हो सकता है C हो, या हो सकता है E हो। सबसे पहले हमें ये कॉम्बिनेशन हमेशा चेक करने होंगे। ध्यान रखना है आपको, अगर CE दो कॉम्बिनेशन के अंदर मिल गए तो आपको अलग अलग एट्रीब्यूट भी चेक करना है। एग्जाम के अंदर इस तरह का कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है और हम गलत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको C एट्रीब्यूट अलग से चेक करना है। C से देखिए, C से क्या डिराइव होगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्लोजर कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। C+ का मतलब कि हम इसका क्लोजर निकालेंगे। तो C से C तो डिराइव होगा ही होगा। ओके, अब देखिए C से और क्या डिराइव हो रहा है, तो यहाँ देखिए डिपेंडेंसी के अंदर C से हम F डिराइव कर सकते हैं। ये क्या हो गया, F। अब देखिए, क्या F से अब और हम कुछ डिवाइड कर, नहीं, CF के कॉम्बिनेशन से कुछ डिराइव कर सकते हैं क्या, CF। इसका मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी डिराइव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि C हमारी कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की क्यों नहीं है, क्योंकि इससे टेबल के सारे जो एट्रीब्यूट है वो डिराइव नहीं हो रहे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं E से डिराइव हो रहे हैं क्या। तो यहाँ पे E से E तो डिराइव हो ही सकता है। अब देखिए E से और क्या डिराइव हो सकता है, तो देखिए यहाँ नहीं, E से A डिराइव हो सकता है। तो मैंने क्या लिख लिया, E से A लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ देखिए, क्या EA के कॉम्बिनेशन से कुछ डिराइव हो रहा है क्या, यहाँ देखिए EC हो रहा है, नहीं, A से कुछ हो रहा है, हाँ A से B हो रहा है। ठीक है, अब हम वापस चेक करेंगे, वापस शुरू से चलेंगे। क्या EAB इन तीनों से देखना है, तो C नहीं, E से A हो गया ऑलरेडी। EC कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, AB। तो देखिए यहाँ पे और कुछ डिराइव नहीं हो रहा है। ओके, इसका मतलब EB अकेली हमारी कैंडिडेट की नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, जो CE या EC हमने लिया है, क्या उससे अगर जो टेबल है वो डिराइव हो रही है या नहीं। ओके, तो CE से CE डिराइव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए C से क्या डिराइव हो रहा है, F। तो जो भी डिराइव होगा हम आगे जोड़ते जाएंगे। E से A डिराइव हो रहा है, E है तो E से A डिराइव हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको। EC से D डिराइव हो रहा है, तो देखिए ये E रहा, ये C रहा, तो EC से क्या डिराइव हो जाएगा, D डिराइव हो जाएगा। A से B डिराइव हो रहा है, तो ये देखिए A से क्या डिराइव हो जाएगा, B डिराइव होगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट्स A B C D E F सारे के सारे एलिमेंट CE से डिराइव हो चुके हैं। इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की है, ये हमारी क्या है, कैंडिडेट की है। अब देखिए, अब और हमें आगे देखने की जरूरत क्यों नहीं है कि किसी भी कंडीशन के अंदर CE के कॉम्बिनेशन में अदर आप एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे CEA, CEB, CED, हमेशा CE तो रहेगा ही रहेगा।
और सी ई रहेगा, इसका मतलब ये अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सुपर की, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल ऑफ सुपर की। सुपर की जो मिनिमल होती है मतलब कम से कम, वो क्या होती है हमारी कैंडिडेट की। अगर कैंडिडेट की के साथ अगर आप कोई और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो वो सुपर की बन जाती है, पर हमें सुपर की नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, कैंडिडेट की। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सीई। इसकी जो कैंडिडेट की निकल के आई वो क्या आ गई, सीई इसकी कैंडिडेट की है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो और एग्जांपल है वो लेके चलते हैं। चलिए अब आप मेरे को बताइए, यहाँ टेबल दी हुई है रिलेशन ऑफ ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट डिराइव हो चुके हैं, तो राइट हैंड साइड के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट डिराइव हो चुके हैं, देखिए बी सी डी। तो यहाँ लिख लिए बी सी डी। हमेशा एग्जाम के अंदर यही तरीका रहेगा अगर आपको कैंडिडेट की निकालनी। ओके, और इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए ए और ई डिराइव नहीं हुआ है तो हमें किस किस को चेक करना है, ए और ई, और अकेले ए को करना है और अकेले ई को करना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिविजुअल यूनिट को करना है, अकेले अकेले को चेक करना है। ओके, ठीक है, सबसे पहले ए, हम ए का क्लोजर निकाल देता हूं, तो ए से ए तो डिराइव होगा ही होगा। अब देखिए ए से क्या डिराइव हो रहा है, बी। ओके, बी से क्या डिराइव हो रहा है, सी। और यहाँ देखिए ए सी से क्या डिराइव, डी। तो देखिए ए सी से क्या डिराइव हो रहा है, डी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सारे एट्रीब्यूट डिराइव नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ये हमारे क्या होगा, कैंडिडेट की नहीं होगी, है ना। तो यहाँ देखिए ए से हमारे पास ई डिराइव नहीं हो रहा, तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। अब ई से देखिए, ई से ई डिराइव हो जाएगा, क्या ई से और कुछ डिराइव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। अब चेक करिए यहाँ पे ए ई, यहाँ देखिए आप ए से क्या हो रहा है, ए ई। ओके, और ए से क्या हो जाएगा, बी। बी से क्या हो जाएगा, सी। और ए सी से क्या हो जाएगा, डी। यहाँ देखिए सारे के सारे एट्रीब्यूट हमारे डिराइव हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी जो कैंडिडेट की है वो कौन सी है, ए ई हमारी कैंडिडेट की है। ओके, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर वो करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो सबसे पहले करने का तरीका क्या है, आपको हमेशा क्या देखना है, राइट हैंड साइड। क्या देखना है, राइट हैंड साइड। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के इधर क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जी हाँ हो गया डिराइव, आई जे हो गया डिराइव, के एल हो गया डिराइव, एम हो गया डिराइव, एन हो गया डिराइव। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बचे, ई एफ एच। तो अब हम क्या करेंगे, ई एफ एच को चेक करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप कर लीजिए ई को चेक, फिर कर लीजिए एफ को चेक, फिर कर लीजिए एच को चेक। ठीक है, तो ई से क्या डिराइव होगा, देखिए ई से ई होगा, और सिर्फ ई से और कुछ डिराइव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखिए एफ से क्या डिराइव हो रहा है, एफ से एफ डिराइव हो रहा है, और एफ से और क्या डिराइव हो रहा है, आई जे। ठीक है, और यहाँ देखिए और कुछ हो रहा है, और कुछ भी डिराइव नहीं हो रहा है इस कॉम्बिनेशन से। एच से क्या डिराइव हो रहा है, एच हो रहा है, और सिर्फ एच से कुछ डिराइव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अकेला ई, अकेला एफ और अकेला एच हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या लेंगे, इसका कॉम्बिनेशन लेंगे। कैसे लेंगे, ई एफ या हो जाएगा एफ एच या हो जाएगा ई एच। इनका हम क्या निकालेंगे, क्लोजर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, क्लोजर। और क्लोजर निकाल ही रहे हम, आपको पता चल ही रहा है। ई एफ से क्या डिराइव होगा, ई एफ होगा ही होगा। अब देखिए ई एफ से क्या डिराइव हो रहा है, जी हो रहा है। ठीक है, एफ से क्या हो रहा है, आई जे हो रहा है। और अब देखिए ई एच नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, के नहीं है, एल नहीं है। इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, एफ एच देखिए, एफ एच। अब देखिए एफ से क्या डिराइव हो रहा है, आई जे, और अकेले एच, ई एच नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, ई एफ भी नहीं हो रहा, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं है। ओके, इस तरीके से आपको डिपेंडेंसी चेक करनी है। अब देखिए ई एच से ई एच हो जाएगा, ई एच से आपके पास के एल आ जाएगा, के से आपके पास एम आ जाएगा, एल से आपके पास एन आ जाएगा। अब देखिए इसके अलावा आपको कोई और नहीं मिलेगा, आपको इसके आगे एफ डिराइव नहीं मिलेगा, आई नहीं मिलेगा, और जे नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, ई एफ एच। इसको हम चेक करेंगे। तो ये क्या हो गया, ई एफ एच। अब ई एफ से क्या हो रहा है, जी। एफ से क्या हो रहा है, आई जे। ई एच से क्या हो रहा है, के एल। देखिए ई एच से क्या हो रहा है, के और एल। के से क्या हो रहा है, एम, और एल से क्या हो रहा है, एम। तो यहाँ आप देखेंगे कि सारे के सारे एट्रीब्यूट जो इस रिलेशन के अंदर है वो सारे के सारे डिराइव हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी जो कैंडिडेट की कौन सी है, ई एफ एच हमारी कैंडिडेट की है। कौन सी कैंडिडेट की है, ई एफ एच।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाह रहे हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। ओके, और मेरा जो चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।